Hello everyone, welcome. So let's start with our second part of some basic concepts of chemistry. तो आज के सेशन में अपन सिर्फ significant figures देखने वाले हैं, ओके? तो स्टार्टिंग विथ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. तो टेक्स्ट बुक में जो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, सो विल स्टार्ट विथ हियर इटसेल्फ. प्रिसिशन मतलब क्लोजनेस टू द वेरियस मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 100%, ठीक है. लेकिन प्रिसिशन प्रिसिशन मतलब फॉर एग्जांपल माय आंसर इज कमिंग 98.9, 99.99. तो ये हो गया प्रिसिशन, क्लोजनेस टू द एक्यूरेट आंसर. एंड एक्यूरेसी मीन्स कि टोटल मेरा आंसर 100% राइट आ रहा है. फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी मतलब एग्रीमेंट टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू ही मेरा आंसर आ रहा है. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ए प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. अब ना पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस सिखाया था, ठीक है. डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट का शिफ्टिंग बताया था. एक्चुअली आई ट्राइड इट टेलिंग यू फ्रॉम योर पॉइंट, फ्रॉम योर साइड, बट वो शायद से कुछ बच्चों को कंसेप्ट कंफ्यूजिंग लग सकता है, सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन. ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था फॉर एग्जांपल अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ओके. पॉइंट में 6.5 multiplied by 10 raised to the power minus 2 multiplied by 5.6 into 10 raised to the power minus 6. इसका तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. When we have to multiply this either in multiplication or division, पहले अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ओके. So we have to add the quantity minus 2 plus minus 6, minus minus हो जाएगा plus, so minus 2 minus 2 minus 6 is going to be 6 7 8, so this is going to be 10 raised to the power minus 8, right? So this is how you multiply the 10 raised to the powers in multiplication. अब डिवीजन का बात देख लो. 6.5 multiplied by 10 raised to the power minus 2 upon 5.6 into 10 raised to the power minus 6. -6 क्योंकि ये डिवीजन में है, जब ये ऊपर जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 नीचे है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, सो -6 इज गोइंग टू टर्न इनटू 6, ओके. 6 प्लस देन इसका एडिशन करेंगे अपन, तो सो 10 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 6, इट इज गोइंग टू बी 6 minus 2 is going to be 10 raised to the power 4. So this is how you calculate 10 raised to the powers in multiplication and divisions. Okay. Now seeing it in addition and subtraction. Just a second. Seeing it in addition and subtraction. Now when we say कि 6.5 into 10 raised to the power minus 2 plus 0.56 into 10 raised to the power minus 5. Okay, minus 5. Okay. तो ये 10 रेज टू द पावर के जो पावर्स है, यू नीड टू मेक इट क्लोज, यू नीड टू मेक इट सेम. either change this value 10 raised to the power minus 2 into 10 raised to the power minus 5 or change this 10 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 2. okay, ये जो 10 raised to the power की जो वैल्यू है ना, ये सिमिलर होनी चाहिए when, कब, जब अपन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हो तब, ओके. तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब अगर मेरे को 10 रेज टू द पावर माइनस 2 कन्वर्ट करना है -5 में, तो मैंने पॉइंट शिफ्टिंग का एक वैल्यू बताया था कि 6.5 इफ आई एम शिफ्टिंग दिस पॉइंट टू द राइट हैंड साइड. अब ये हो गया राइट हैंड साइड, ओके. टू द राइट हैंड साइड जब मैं ये पॉइंट शिफ्ट कर रही हूँ, दैट टाइम आप कितने यूनिट से इसको शिफ्ट कर रहे हो, उतना 10 रेज टू द पावर माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ओके. और अगर ये वाले पॉइंट को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी, तो जितने भी यूनिट से शिफ्ट होगा वो 10 रेज टू द पावर प्लस के वैल्यू में आएगा, राइट. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस 10 रेज टू द पावर माइनस 2 को अगर -5 करना है, दैट मीन्स आई हैव टू ऐड 10 रेज टू द माइनस 3, मतलब 3 यूनिट से मेरे को राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट. सो 6.5 3 यूनिट से शिफ्ट कर दो, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 6500 पॉइंट, राइट. मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5. अब सपोज यहाँ पे वैल्यू ना कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू और थोड़ी डिटेल में दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल 6.5216
ऐसी ऐसी वैल्यू दी हुई है, और तब मेरे को यहाँ पे वैल्यू -2 को -5 करनी है. नाउ द शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट्स, 6.5 216, कितने डिजिट में को शिफ्ट करना होगा, 3 डिजिट में को शिफ्ट करना होगा. क्योंकि मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो -3 होगा, राइट, माइनस में होगा जितने भी यूनिट्स में शिफ्ट करूंगी. सो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3. So this is going to be 6521.6 into 10 raised to the power -5 plus 0.56 into 10 raised to the power -5. जब ये 10 raised to the power की वैल्यू सिमिलर हो जाएगी तब जाके आपको सब्सट्रैक्शन या एडिशन करना है. So this is how you do it. I hope you understood this. Okay. Now coming on to the significant figures. Now significant figures में precision accuracy तो हो गई है. Now significant figures talking about zero, टेक्स्ट बुक में सिग्निफिकेंट फिगर्स का जीरो का वैल्यू अपन को विच जीरोज आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट एंड विच जीरोज आर नॉट. तो इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑल नॉन जीरोज, ऑल नॉन जीरोज, और नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल 0.256, significant figures are 3. 2.65, significant figures are 3. Okay. second number का point है all zeros before non-zero are not significant, मतलब वो गिनती में ही नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.0210 सिग्निफिकेंट नंबर इज 3. नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरोस आते हैं उनको मानना ही नहीं है, उनको कंसिडर ही नहीं करना है. सो हियर द सिग्निफिकेंट नंबर्स आर ओनली गोइंग टू बी 3. ठीक है. 0.0123 0. ठीक है. इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 0.123 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. थर्ड वाला पॉइंट आता है all zeros present between the non-zeros are significant. For example 3.001 significant figures are 1 2 3 4. क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो आए हैं, राइट. सब जो बिटवीन वाले जीरोस है वो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो योर सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. 3.0106 significant figures are 1 2 3 4 5 significant figures. I hope you understanding. ठीक है. अब फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है कि all zero after non-zero are significant. For example 0.2010 नॉन जीरो के पहले वाले जो जीरो आएंगे इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन नॉन जीरो के बाद में जो जीरो आएगा उसको अपन कंसिडर करेंगे. सो हेंस द सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर इज गोइंग टू बी 4. ओके. अब इसका बताओ 0.0010210 इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5. मैम कैसे? पहले वाले जो जीरोस है प्रीसीडिंग नॉन जीरो फिगर्स जो भी जीरोस आएंगे इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, बिटवीन वाले जीरोस को कंसिडर करेंगे, एंड एंडिंग एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट वाले जीरोस को अपन कंसिडर करेंगे. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 5 हुए. फिफ्थ वाला पॉइंट जो टेक्स्ट बुक में मेंशन है उनका बोलना ये है कि जो एग्जैक्ट फिगर्स रहती है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 एप्पल्स है या 2 बनाना है, तो ऐसे वाले जो एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं ना
उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस 20 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20.000000000 and this 2 can also be written as 2.000000000. So these are the 5 points mentioned in the significant figures, कौन से जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन से नहीं है। ओके, सो ये जीरो ये भी हो गया। Then coming on to the addition and subtraction of the significant figures, again textbook mentioned example, ठीक है, टेक्स्ट बुक मेंशनड एग्जाम्पल। अगर मेरे को इन सबको ऐड करना है, ये तीनों भी डेसिमल पॉइंट्स, ये तीनों भी इसको ऐड करना है। अब सबसे पहले इसका देख लो, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे? 1 2 3 4। ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं? 1 2। आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0 इज देयर, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0 इज देयर, मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? जो भी बिटवीन नॉन जीरो अगर कोई भी जीरो प्रेजेंट हो तो वो वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो वी आर कंसिडरिंग इट टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर गोइंग टू बी 1 2 3 4 एंड दिस इज 4। अब इसमें ना देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम डेसिमल पॉइंट किसके पास है। मिनिमम डेसिमल पॉइंट किसके पास है? 18.0 के पास है, 18.0 के पास है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, तो अपना ये जो भी आंसर आएगा ना, ये वन सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा, यानी वन डेसिमल तक के इसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कैलकुलेशन दिया और उसका कैलकुलेटर में का आंसर आ रहा है 13.31245, कोई बच्चा लिखेगा मैम आंसर इसका 13.3124, कोई लिखेगा 13.31, कोई लिखेगा 13.3, कोई लिखेगा 13। ऐसा थोड़ी चलता है, तो कैसे पता चलेगा? सो जो लोएस्ट डेसिमल पॉइंट का रहता है ना, जैसे यहाँ पे लोएस्ट डेसिमल पॉइंट किसका था? 18.0। आफ्टर डेसिमल एक सिग्निफिकेंट नंबर है, राइट, मतलब एक डेसिमल यूनिट तक के है, तो इसका आंसर भी जो भी लेसर डेसिमल यूनिट तक के होगा उसके इक्विवेलेंट ही अपना आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आफ्टर डेसिमल वन इक्विवेलेंट वन डेसिमल यूनिट तक के आंसर है, तो इसका भी अपना टोटल आंसर भी अपन वन डेसिमल यूनिट तक के लिखेंगे। माने मैं ये वाले आंसर को 31.1 लिख सकती हूँ। ओके, नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन सेम रूल, जो भी लोएस्ट वाला है ना, लोएस्ट 2 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट का है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स का है, तो ये आंसर को कंडेंस करके मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.1। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेरे को लिखना है, जो भी लोएस्ट है, जो भी फिगर लोएस्ट है, सिग्निफिकेंट नंबर्स जो भी लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें ही आंसर लिखना। ओके, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, नाउ देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स लोगे, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला पॉइंट है टेक्स्ट बुक में 3.186, ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 हो, मोर देन 5 हो, तो जब इसको आप राउंड ऑफ करोगे, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मेरे को इसको टर्न करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तब जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं इसको टर्न करूंगी, तब अगर लास्ट वाला डिजिट मोर देन 5 निकला, तो उसके पहले वाले डिजिट में मैं +1 कर दूंगी, डू +1 इन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग digit, preceding number. Okay, so the answer would be 3.19। ये हो जाएगा कब? जब लास्ट वाला जो डिजिट है वो मोर देन 5 हो तो। अब अगर लास्ट वाला डिजिट लेस देन 5 हो तो 4 लिख दो, लेस देन 5 हो तो वो डिजिट वैसे ही रखना है। राउंडिंग करते वक्त पहले वाले प्रीसीडिंग डिजिट को वैसे ही रख देना है, it would become 3.18। ओके, थर्ड वाला पॉइंट आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा है 3.1845, 3.1835, ठीक है, अगर लास्ट वाला डिजिट ही 5 से एंड हो रहा है, उसके पहले अगर इवन नंबर है और इसको मेरे को राउंड ऑफ करना है टू 3 significant numbers, then while rounding off, if the digit is ending, if the number is ending by 5, then while rounding off, if the preceding number is even, ये कैसा है? even है, even number है, 4 is a even number, तो इसको राउंडिंग ऑफ करते वक्त there will be no change, there will be
नो चेंज, नो चेंज। व्हेन, जब प्रीसीडिंग नंबर कैसा हो, इवन हो। व्हेन द प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड नंबर, when the preceding number is odd number, then make it plus 1, then make it plus 1। तो इसका नंबर, इसका हो जाएगा 3.184। चेंज कब, ऑड में। कैसे याद रखोगे चेंज सी से। अब इसको याद रखते हुए दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, तो एक जो आसान सी ट्रिक है जो मैंने याद रखी थी, दैट इज ओ इज ऑड। ठीक है, ओ लिखते वक्त मैंने ऐसे लिखते हैं, सो या चेंज वी राइटेड बाय सी, सो ओ इज बाय ऑड एंड सी इज बाय चेंज। तो काय में चेंज होता है, ऑड में चेंज होता है, बस ऐसे ही याद रख लो। ये हो गया थर्ड पॉइंट इन कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। सो दिस इज ऑल। अगले वाले क्लास में विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।